साथियों नमस्कार। और अब ये गीता पाठ धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त करता हुआ, कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस परम पिता से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है और जो परम पिता इस संपूर्ण जगत के कण कण में व्याप्त है, उसको अपने स्वाभाविक कर्मों के साथ में पूजा करते हुए मनुष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर देता है। और उसके उपरांत उन्होंने बताया था कि अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के गुण से श्रेयस्कर है, क्योंकि अपने स्वाभाविक धर्म के कारण अपने स्वाभाविक धर्म में कर्म करता हुआ मनुष्य भी अपने भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है और स्वधर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि अपने धर्म के त्याग का निषेध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को आदमी को नहीं त्यागना चाहिए। और अंत में उन्होंने एक संन्यास योग से परम सिद्धि को प्राप्त करने के विधि बताई और कहा कि आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला मनुष्य नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और आज यहाँ पर देखिए आगे चल रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। और आज ज्ञान की परानिष्ठा के बारे में बताते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अभी मैं तुझे और क्या बताने वाला हूँ, तू उसको सुन। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 50 में कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म है तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। और कहते हैं कि क्योंकि ऐसा व्यक्ति सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसलिए ज्ञान योग की परानिष्ठा है। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तुम इसे संक्षेप में समझ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नैष्कर्म्य सिद्धि को मनुष्य प्राप्त होता है, उस विधि को तुम इसे संक्षेप में सुन। उस निष्ठा को, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, मैं तुझको बताता हूँ। और यहाँ पर साथियों इस अगले अध्याय, अगले श्लोक में ये भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के अनुसार भगवत प्राप्ति का पात्र बनने की विधि बताई है कि किस प्रकार हम भगवत प्राप्ति के पात्र बन सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 श्लोक हैं जो एक साथ हैं, और ये आप सुनिए और देखिए क्या कह रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 51 में, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विशंश्चक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। और इससे अगले श्लोक में फिर क्या कह रहे हैं, विविक्त सेवी लघवाशी यत वाक्य मानस है ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है। और श्लोक संख्या 53 में क्या कहते हैं, फिर उस मनुष्य के लक्षण आएंगे इस श्लोक में भी कि जो भगवत प्राप्ति का पात्र होता है। श्लोक संख्या 53 में कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ पर भगवत प्राप्ति के जो लक्षण हैं, जिस मनुष्य के अंदर ये होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और कहते हैं देखिए, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि
विशुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई दूसरी बात उसके मन में नहीं है, विशुद्ध बुद्धि से युक्त और हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। यानी मनुष्य कैसा होना चाहिए? विशुद्ध बुद्धि से हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, और शब्दादि विषयों का त्याग करके उनको छोड़ दे, जो शब्दादि विषय हैं। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। यानी ये लक्षण बताए गए हैं उस व्यक्ति के जो भगवत प्राप्ति का पात्र होता है। तो देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा, धृत्या, जो विभिन्न प्रकार की धृति होती है, धारणा शक्ति होती है, वो पूर्व में बताई जा चुकी है। और सात्विक धारणा शक्ति क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि धारणा शक्ति के द्वारा, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला। ये व्यक्ति के उसके लक्षण हैं। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके, उसके अंदर राग और द्वेष नहीं होने चाहिए। भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, उसके अंदर वैराग्य भी होना चाहिए, उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए वैराग्य का। और क्या क्या होना चाहिए? और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित, उसको किसी चीज में मोह नहीं होना चाहिए, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष, जिसका मन शांत रहता हो, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। यानी भगवत प्राप्ति का जो पात्र है, उस मनुष्य के ये लक्षण है कि वो विशुद्ध बुद्धि से हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला हो, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के साथ, और अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके, और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। और साथियों, आगे की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, ये आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।